Hi dear student, welcome to बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम एक टॉपिक है जो कि फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब की फॉर्म होती है ना डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि देखें हमें जो है क्या करना होता है कि सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ता है। कभी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है आई स्पीक इंग्लिश, कभी उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो फर्स्ट फॉर्म आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था तो सेकंड फॉर्म आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि हमें सब सेंटेंस एक जैसे तो नहीं बोलने ना, तो होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सेंस के मुताबिक हमें सेंटेंसेस को बोलना होता है। तो तब हम सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब की फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। तो वर्ब की फॉर्म वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसको चेंज करते हैं। कभी वो पहली फॉर्म होती है, कभी वो दूसरी फॉर्म होती है, तो कभी वो तीसरी फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग। तो अब ये पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और ये चौथी फॉर्म। तो स्टूडेंट, पहली फॉर्म प्रेजेंट के लिए, दूसरी फॉर्म पास्ट के लिए, तीसरी फॉर्म परफेक्ट के लिए और चौथी फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूअस के लिए होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जगह जगह पर हम जो है सेंटेंसेस के इन फॉर्मों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे मालूम हो कि वर्ब की फॉर्म जो है वो किस तरह से जो है बनाई जाएगी। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ रूल लेकर आया हूँ, जिस रूल को पढ़कर आप इजीली जो है अपने सेंटेंसेस जो हैं, अपने सेंटेंसेस में जो आप वर्ब यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्म को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ये रूल आ गए हैं तो डियर स्टूडेंट, आ जाए अब हम रूल की तरफ चलते हैं। फॉर्म ऑफ रूल्स, क्या फॉर्म ऑफ रूल्स होते हैं? सबसे पहले तो समझिए वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब का मतलब सिंपल काम है, वर्ब का मतलब एक्शन है। तो वर्ब की हमारे पास 4 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट? 4 फॉर्म। तो पहली फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, और दूसरी फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट, और तीसरी फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट, और चौथी फॉर्म को हम V प्लस ING फॉर्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। V प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, या पार्टिसिपल भी इसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास कितनी फॉर्म हुई? 4। पहली प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी परफेक्ट और चौथी वर्ब ING फॉर्म। तो ये हमारी 4 फॉर्म हो गई डियर। तो अब आ जाए, हम सीखते हैं कि इन फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है ये। अगर आप रूल चंद अपने जहन में रख लें तो आप अपने सेंटेंस को जो है वो इजीली बना सकते हैं और उसकी फॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि फॉर्म को किस तरह से चेंज किया जाए। डियर स्टूडेंट, वर्ब मतलब काम होता है, एक्शन। अगर वर्ब के आखिर में SH, CH या X आ जाए, क्या आ जाए? SH, CH या X। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे वर्ब जिसके एंड में ये लेटर्स आ जाएं तो उसकी फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ ED का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं कि किस तरह से। देखिए डियर स्टूडेंट, इस वर्ब के आखिर में आ रहा था वॉच, CH आखिर में, CH आखिर में। तो मैंने क्या किया? वॉच के आखिर में CH आ रहा था तो मैंने ED का इजाफा कर दिया, वॉच्ड। यहाँ पर भी ED, वॉच्ड, यानी कि ये इसकी पहली फॉर्म थी, CH आ रहा था, मैंने इसकी सेकंड फॉर्म की इस तरह से ED लगाकर, इसकी सेकंड फॉर्म लगाई ED लगाकर। और यहाँ पर तो इजी होती है हमारी फोर्थ फॉर्म, कि जस्ट क्या होता है फोर्थ फॉर्म में कि जो ये हमारी पहली फॉर्म है इसके अंदर हमें ING का इस्तेमाल कर देना पड़ता है। हम ING इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारी चौथी फॉर्म वो ईजिली बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, देखें पहला रूल क्या था कि अगर किसी एंड में CH आए, अब अगर किसी वर्ब के आखिर में SH आ जाए, किसी वर्ब के आखिर में डियर स्टूडेंट, तो वर्ब के आखिर में अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पनिश, PUNISH, पनिश, पनिश, पनिश से अब क्या होगा? इसके आखिर में SH आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? अगर SH आ जाए, CH आया तब भी हमने ED लगाया, SH आया तो अब भी मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ED का इस्तेमाल कर दूंगा। तो पनिश, पनिश टू PUNISH, ED, पनिश्ड, ED का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी इसी तरह पनिश, ED का इस्तेमाल, पनिश्ड, और यहाँ पर होगा पनिशिंग, पनिशिंग। तो डियर स्टूडेंट, पनिशिंग हो गया, बहुत ही सिंपल। उसके बाद अगर किसी वर्ब के आखिर में X आ जाए, सपोज अगर मेरे पास एक वर्ब है जिसके अंदर आ जाता है FIX, फिक्स, फिक्स में आखिर में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट? X। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ FIX ED, फिक्स्ड,
एंड देन फिक्स्ड एंड फिक्सिंग, आईएनजी फॉर्म हेयर आई एम यूजिंग, तो आईएनजी फॉर्म लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आखिर में ch आया, sh आया वर्ब के आखिर में, x आया, तो मैंने क्या किया, ed का इस्तेमाल करके इनकी फॉर्म को चेंज किया। तो स्टूडेंट ये जहन में रखें, अगर आपके किसी वर्ब के आखिर में sh, ch या x आ जाए तो उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए आप सिर्फ ed का इस्तेमाल कर देते हैं। ed लगाने से वो फॉर्म पास्ट में चली जाती है और परफेक्ट में चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट अब दूसरा देखते हैं कि अगर किसी वर्ड के आखिर में y आ जाए, क्या आ जाए, y आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ PLAY, डियर स्टूडेंट आखिर में क्या आया, y से पहले यहाँ पर क्या है, वोवेल। डियर स्टूडेंट वोवेल कॉन्सोनेंट को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कि वोवेल टोटल लेटर जो है हमारे पास वो होते हैं 26, इंग्लिश के अल्फाबेट 26 होते हैं, 5 इसमें से हमारे वोवेल होते हैं और बाकी जो 26 में से बचे वो 21 बचे, 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट और ये वोवेल डियर। तो वोवेल कौन से हुए, A-E-I-O-U ये वोवेल है और उसके अलावा जो लेटर बचते हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, ये कह रहा है कि अगर आखिर में y आए उससे पहले वोवेल लेटर है, आखिर में y आ गया उससे पहले यहाँ पर क्या है, वोवेल। तो ऐसे वर्ब को फॉर्म चेंज करने के लिए हमें ed का इस्तेमाल करना पड़ता है, e और d। तो यहाँ पर आखिर में y उससे पहले वोवेल है, तो मैं यहाँ पर PLAY ed प्लेड, PLAY ed प्लेड, और ING तो आपको मालूम है डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान होती है, प्ले के अंदर सिर्फ मैं ING लगा दूंगा, ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, वर्ब ING फॉर्म। तो किस तरह चेंज की, आखिर में y था उससे पहले वोवेल था, तो मैंने क्या किया, ed लगाया और फॉर्म को चेंज कर लिया। बहुत सिंपल डियर स्टूडेंट। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसी तरह से अपने सेंटेंसेस के अंदर अगर फॉर्म चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ यही तो देखना है कि वर्ब के आखिर में क्या आया और उसको देखते हुए हम वहाँ पर एडिंग कर देते हैं कुछ दूसरे लेटर्स की। तो अगर डियर स्टूडेंट आपके वर्ब के आखिर में अगर y आता है लेकिन y से पहले अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में भी आपको बता चुका हूँ कॉन्सोनेंट क्या होता है, कि कॉन्सोनेंट जो है हमारा वो क्या है कि डियर स्टूडेंट 26 लेटर होते हैं, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट अगर किसी वर्ड के आखिर में आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट अगर आखिर में आ जाए तो यहाँ पर y आखिर में आया और y से पहले d है, d मेरा कॉन्सोनेंट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y को ख़त्म कर दूंगा और वहाँ पर ऐड कर दूंगा IED। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, स्टडी y को मैं ख़त्म करूँगा और IED स्टडीड, और यहाँ पर भी इस तरह से ही स्टडीड, और यहाँ पर स्टडिंग ING फॉर्म लगा दूंगा मैं, स्टडिंग। तो क्या हुआ, आखिर में y था, y से पहले कॉन्सोनेंट था, मैंने क्या किया, y को हटाकर IED का इस्तेमाल, ID का इस्तेमाल और IED का इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज किया। तो अब आ जाते हैं हम हमारे रूल नंबर 4 पर। ओपन मतलब अगर किसी वर्ब के एंड में क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, एन, ओपन, ओपन के एंड में क्या आ रहा है, ओपन के एंड में यहाँ पर आता है एन, ओपन, एन आ गया, एन मेरा कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा यहाँ पर ओपन, सिर्फ ईडी का इस्तेमाल ओपनड, और ओपन सिर्फ ईडी का इस्तेमाल ओपनड, और यहाँ पर सिंपल ओपनिंग ING फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट क्या हुआ यहाँ पर, ओपन, ओपनड, ओपनड और ओपनिंग। तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है कि रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं कि अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आ जाए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैनेज, MANAGE, मैनेज। अब मैनेज जो है हमारा इसके आखिर में क्या है डियर स्टूडेंट, ई, तो इसकी वर्ब की फॉर्म चेंज करने के लिए MANAGED, मैनेज्ड, और यहाँ पर भी MANAGED, मैनेज्ड, और ING फॉर्म तो बहुत ही सिंपल होती है ना डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ हम ING लगा देते हैं, मैनेजिंग, तो ये क्या बन गया, मैनेजिंग। तो यहाँ पर मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेजिंग, तो ED का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसके आखिर में ई आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डी का इस्तेमाल कर दिया। तो जब किसी वर्ब के आखिर में ई आ जाए तो डी का इस्तेमाल करके वहाँ पर हम उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको ये तमाम लेक्चर समझ आ चुका होगा कि अगर किसी वर्ब के आखिर में SH, CH, X लग कर आ जाए तो उसकी फॉर्म चेंज करते हैं ED लगाकर। अगर किसी वर्ब के आखिर में Y आ जाए, उससे पहले वोवेल हो, तो
तो ईडी लगाकर चेंज किया जाता है। अगर किसी वर्ब पे आखिर में वाई आए और उससे पहले डी आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वाई को ख़त्म कर देते हैं और आई ई डी लगा देते हैं। अगर किसी वर्ब पे आखिर में एन लग कर आ जाए और एन लग कर आया तो ये कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ई डी लगाकर उसको जो है फॉर्म चेंज कर देते हैं। अगर किसी वर्ब में आखिर में ई लग कर आया तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम ई लग कर आ गया तो डी लगाकर उसकी फॉर्म को हम चेंज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल था। अगर ये तमाम रूल आप याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है अपनी फॉर्म जो है वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो खुद ब खुद चेंज कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और याद रख लें कि देखिए ये जितने भी वर्ब हमने चेंज किए इनमें मैंने कुछ रूल का इस्तेमाल किया, कहीं पर ईडी लगाया, कहीं पे ईडी लगाया, कहीं पर आईईडी लगाया, कहीं पर ईडी, कहीं पर डी लगाया। तो जब ये इस तरह से चेंज होते हैं तो डियर स्टूडेंट ये कहलाते हैं कौन से वर्ब, जो फॉर्म चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल के, तो ये तमाम वर्ब कहलाते हैं वीक वर्ब। कौन से वर्ब, वीक वर्ब। तो डियर स्टूडेंट ये फॉर्म चेंज करते हैं किस तरह से, रूल फॉलो करके। तो ये हो गए हमारे वीक वर्ब। तो ये जितने भी हैं ये तमाम के तमाम हमारे वीक वर्ब हैं। तो ये आपको जहां भी आप देखें ईडी आईडी इस तरह से आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये वीक वर्ब हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब भी होते हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं, ज़रा सा उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या हैं और किस तरह से जो है उनकी फॉर्म को जो है वो चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग वर्ब को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग जो वर्ब होते हैं, पहली बात तो ये है डियर स्टूडेंट कि स्ट्रॉन्ग वर्ब जितने भी हैं हमारे पास उनकी जो फॉर्म चेंज होती है वो अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड के जरिए चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड। यहाँ पर तो हमने देखो ना कुछ रूल लगाए थे कि यहाँ पर ये आ गया तो इस तरह से ये ईडी आया, ई आया, एन में एस एच आया, एक्स आया, वाई आया, तो यहाँ पर कुछ रूल फॉलो कर रहे थे। अब हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब, तो डियर स्टूडेंट ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होते हैं ये कोई रूल फॉलो नहीं करते, ये अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड के जरिए चेंज होते हैं। और ये वर्ब जितने भी हैं ये हमें याद रखने पड़ते हैं डियर स्टूडेंट अपने जहन में कि इनकी फॉर्म किस तरह से चेंज होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी, पहली फॉर्म की प्रेजेंट, और दूसरी फॉर्म पास्ट, और तीसरी फॉर्म परफेक्ट, और चौथी फॉर्म वही डियर स्टूडेंट वर्ब आईएनजी वाली जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वर्ब आईएनजी को। तो ये चौथी फॉर्म, तो ये हमारी हुई पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म, और ये हमारी चौथी फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट अब क्या होता है कि अब इस स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर ये हमारी वी प्लस आईएनजी फॉर्म और इसको हम कहते हैं चौथी फॉर्म। डियर स्टूडेंट अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ गो, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी ना वो होगी WENT वेंट, और तीसरी जो फॉर्म इसकी होगी वो होगी गॉन, GONE गॉन, और इसकी चौथी फॉर्म गोइंग, GOING गोइंग। तो स्टूडेंट चौथी फॉर्म तो बहुत आसान होती है, आईएनजी लगती है बस। किसी भी वर्ब के अंदर अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो चौथी फॉर्म बन जाती है। बात होती है सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद करने की। तो ये बहुत ही आसान होते हैं अगर आप इन्हें याद करें। तो याद करने के लिए आप जो है नेट पर जाके भी सर्च कर सकते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर इनकी बुक भी जो है वो बाजार में अवेलेबल होती है, आप इनकी बुक खरीद सकते हैं और वहाँ से अपनी फॉर्म को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी फॉर्म स्ट्रॉन्ग होंगी उतने अच्छे सेंटेंसेस, उतनी अच्छी ग्रामर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो डियर स्टूडेंट गो, वेंट, गॉन, गोइंग। इसी तरह से गिव, तो इसका होगा गेव, देन गिवन एंड गिविंग आईएनजी फॉर्म। इसी तरह से गेट, गोट, गोटेन, गेटिंग। इसी तरह से टेक, टुक, टेकिन, टेकिंग। इसी तरह से मेक, देन मेड, एंड मेकिंग। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जब हम फॉर्म चेंज करते हैं तो फॉर्म चेंज करने के लिए यहाँ पर वोवेल साउंड चेंज हो जाता है। जिस तरह से मैंने लिखा गो तो वेंट हुआ, फिर गोन हुआ, गिव लिखा तो गेव हुआ, फिर गिवन हुआ, गेट लिखा तो गोट हुआ, गोटिन हुआ, टेक लिखा तो टुक हुआ और फिर टेकिन हुआ, मेक लिखा तो मेड, मेड और मेकिंग हुआ।
तो डियर स्टूडेंट ये अब फॉर्म यहाँ पर चेंज हो रही है, तो ये फॉर्म किस तरह चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू वॉवल साउंड के जरिए। तो ये जो है इसके कोई रूल्स नहीं होते, ये जिस तरह से लिखे गए इसी तरह से हमें इन्हें याद करना पड़ता है। तो ये हो सकते हैं कि 150 से 200 तक ऐसे वर्ब हों, लेकिन जो हमने अभी वीक वर्ब पढ़े थे वहाँ पर क्या था कि तमाम जो है हम रूल फॉलो करते हैं और उनकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये तमाम लेक्चर था कि वर्ब की फॉर्म को कैसे चेंज किया जाए, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद करें। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे, जितने ज़्यादा आपको रूल जहन में होंगे, उतनी अच्छी तरह आप फॉर्म को जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।